नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। आज मैं वैशाली नगर के कर्णी विहार में हूं, जहां अभी एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जहां पर निर्माण में हो रहा था और निर्माण के बीच में ही जो 3 महिलाएं थी वो धूप के कारण जो आपके पीछे से जो जगह दिख रही है वहां जाकर बैठती है और अचानक ये मिट्टी ढहने से उन तीनों महिलाओं की दब जाने से मौत हो जाती है। अब आपको बता दूं कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि आए दिन जो जयपुर में हैं जो ऐसी घटनाएं घट रही है कि आज के 2 या 3 दिन पहले भी एक खो नागौरियन में एक घटना घटती है और एक अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री का अवैध रूप से जो चलती है और वहां पर विस्फोट हो जाता है और उसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं आज ये कर्णी विहार, वैशाली नगर के कर्णी विहार में भी एक हादसा सामने आता है जहां पर 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। धूप के कारण महिलाएं जाके उस मिट्टी के जो मैं आप पीछे दिखा रही हूँ जो जगह है, ये वहीं पर ये महिलाएं बैठी थी तीनों और अचानक से जो पीछे की मिट्टी है वो ढह जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उनको फिर अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। ये जो जगह है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, कम से कम 5 बीघा जो ज़मीन है इन पे जो बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी लोगों में मतलब कि ये निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच एक ये बड़ा हादसा सामने आता है जहां 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। अब एक सवाली निशान खड़ा होता है कि आखिर इन तीनों मौतों का जिम्मेदार कौन है और आखिर इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी आगे प्रशासन की। लेकिन आप बता दूं कि यहाँ पर जो मौके पर जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, जो मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो जाता है और आगे की कार्रवाई की और जाँच जारी कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि जो यहाँ पर अब ये किसकी जिम्मेदारी है, एक सवाल है, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर कौन इन मौतों का जिम्मेदार है। ये 3 मौतें जो हुई हैं वो किसी परिवार के लिए, यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए वो तीनों औरतें यहाँ पर आती थी, अपना काम करती, दिहाड़ी करती थी, मजदूरी करती थी ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो ही नहीं बच पाई। आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, उनके परिवार के जो अब जो ये संकट आया उनका जिम्मेदार कौन है। आगे क्या प्रशासन से क्या मांग करता है, क्या करते हो तो आगे की बात है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि यही है कि आखिर इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है। जयपुर में जो आए दिन जो ऐसे घटनाएं घट रही है, उन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के साथ बने रहें चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। इस वक्त ये हादसा हुआ, पुलिस को कब पता चला और पूरा प्रकरण क्या है सर? ये आज लगभग 2:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि ये समन्वय ग्रुप की कोई साइट है जिस पे काम चल रहा है और इस निर्माणाधीन साइट पर 3 महिला मजदूर हैं, वो मिट्टी में दब गए। जब SHO के साथ यहाँ पर मौका निरीक्षण किया गया, इस दौरान देखा कि वो तीनों मजदूर हैं, उनको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, SMS ले जा चुके थे, तब उनकी सांसें चल रही थी और अब SMS में जाके उनको देखने में पता लगा कि इन तीनों महिलाओं की मृत्यु हो गई है। सर, प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही देखी गई, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं सर, है। क्या इस पूरे प्रोजेक्ट को परमिशन मिल चुकी थी बेसमेंट की इस लेवल पे, और क्या पूरा प्रोजेक्ट था सर? क्योंकि उन लोगों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, सुरक्षा उपकरण यहाँ पर नहीं थे, मिट्टी के कट्टे भी मामूली जगह लगा रखे हैं, बाकी जगह आप जो बता रहे हो इस संबंध में अभी जो मृतक हैं उनके परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण तथ्यों की जांच की जाएगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। इस पे जो कार्य किया जा रहा था वो नियमों के अनुसार जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लेके किया जा रहा था अथवा नहीं, और जिसमें जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? ये नाम तो अभी मेरे को ध्यान नहीं, मगर ये झारखंड और बिहार क्षेत्र की 3 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दिशा निर्देश दिए गए और कौन JDA के अधिकारी हैं जिन्होंने इसको परमिशन दी और कितनी बार इस पे आके सेफ्टी फीचर या मजदूरों के लिए इंश्योरेंस का और मजदूरों के लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम किया, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। चंद कट्टे लगा के क्या आप सिक्योरिटी को सिक्योर कर पाएंगे? कौन है संप्ले ग्रुप जिसने ये कार्रवाई की है और कौन इसकी सेफ्टी फीचर के लिए आपने क्या गाइडलाइन तय की? क्या इसका पीछे का जो फीडबैक काम करने का वो देखा गया? कौन इंजीनियर थे जो इसके लिए चेक करने आए थे? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और हम चाहते हैं
इसके ऊपर जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो मजदूर हैं उनको मुआवजा दिया जाए और कोई संविदा पे नौकरी यदि सरकार अवेलेबल करवा सकती है तो, क्योंकि गरीबों का निवाड़ा छिन गया। यदि महिला मजदूर मारी गई है तो इसका मतलब है पूरा परिवार उजड़ गया है। हम कहना चाहते हैं सरकार से यदि समय रहते इसकी, अदरवाइज मोर्चरी के बाद कांग्रेस को वहाँ जाके धरना नहीं देना पड़े, क्योंकि मजदूरों की मौत इतनी सस्ती नहीं होगी। पहले आपने नरेगा इनाम से मजदूरों के पेट पे लात मारी और आज इस तरह ये पूंजीपति इनको मौत के घाट उतारे हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करें।